अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी भाई हम दोनों तैयार होकर खड़े हैं। ज़रा बात यूँ है कि सालार की तबीयत आजकल ज़रा ख़राब चल रही है, या फिर हमें समझ नहीं आ रही कि उसके साथ मसला क्या है। 2 दिन हो गए हैं ना, 2 दिन से एक तो वो रो रहा है, दूसरा जैसे दूध पीता है दूध निकाल देता है। और क्या सिचुएशन है उसके साथ? वो पोटी वाला भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक दिन से नहीं आ रही। 1 दिन से नहीं आ रही। वो ये ना हमें ना बिल्कुल भी आदत नहीं, क्योंकि वो रोने वाला बच्चा नहीं है। वो तंग नहीं करता, वो मतलब सिर्फ है दूध पीने के वक्त रोता है। बाकी हर काम जो भी करना है ना वो हमें पता चल जाता है, मतलब ऐसे वो सारी हरकतें करता है, समझ आ जाती कि ना अब क्या करने वाला है। तो हमें समझ भी नहीं आ रही कि उसके साथ असल में मसला क्या है। हम कभी सोच रहे होते हैं कि शायद उसके पेट में दर्द है, कभी सोच रहे होते हैं कि शायद उसका टेम्परेचर जो है मतलब बुखार वगैरह वो होगा। ऐसे मामला पेट दर्द वगैरह जो है ना वो सारी सोच सोच के हम परेशान हैं। और उसको दवाइयाँ वैसे दी हैं, हमने पैराडोल भी दी है उसको, और जो नौनिहाल लेके आए थे वो भी कुछ ड्रॉप्स उसको पिलाए हैं। तो लेकिन फिर भी जो है ना आराम नहीं आ रहा है। 2 दिन से ये मामला चल रहा है। पहले दिन जो था ना बहुत थोड़ा था ये वाला मसला, हमने कहा चलो थोड़ी सिचुएशन जो है ना एबनॉर्मल है तो रूटीन में आ जाएगा, लेकिन रूटीन में नहीं आया, मसला हो गया ज़्यादा। तो पिछली जो रात गुजरी है ये काफ़ी परेशान कुन रही है हमारे लिए, क्योंकि हम सारी रात दोनों जागते रहे हैं और वो बेचारा सारी रात रोता रहा है। थोड़ी बहुत उसको नींद आई है, तो अगर उसको नींद आई भी है ना तो वो नींद में ना ऐसे कराहता था जैसे उसको कहीं पेन है। और ऐसे ना अगर मैं गोद में लेके बैठी रहूं तो फिर वहां पे सो गया आराम से सुकून करके। जैसे ही थोड़ा सा साइड पे करना है इतना रोएगा ना। अब पता नहीं क्या है, अच्छा है बंदा ना डॉक्टर को दिखा दिया। हम घर में बैठ के हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहे अपने, क्योंकि हमें समझ तो आती हाँ, है, समझ नहीं आ रही कि ये इसके होगा, साथ वो मसला होगा, क्या है। हाँ, फिर हमें वो दर्द में रहेगा, ये तो सही नहीं है। हाँ, अभी सोया हुआ है, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सुलाया है और अभी उसके हमने झूले भी बंद कर दिए। हाँ, मालिश की नहलाया है वो ना उस टाइम सही था, हम मतलब ना रुक रहा है। जैतून के तेल के साथ उसकी मालिश करते हैं, तो मुझे बाज़ औक़ात फ़ील होता है कि जैतून का तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नहीं, मैंने ये नोट किया, कल इतना रो रहा था ना रात, और मैंने फिर हमें समझ नहीं आ रही थी, मुझे लगा शायद वो बॉडी में पेन होती है ना बच्चों को, सारा दिन वो खेलता है, तो मैंने वो मालिश की है ना उसे, और वो रिलैक्स हो गया। जितनी देर मालिश होती है ना उतनी देर वो सुकून से लेटा रहा। जैसे ही मैंने वो बंद करके कपड़े वगैरह पहनाए फिर से स्टार्ट हो। पहले होता था कि डिकार वगैरह उसको आ जाते थे, हाँ, पीछे से भी गैस उसकी निकल जाती थी, गैस वगैरह जो है ना वो सारी खारिज हो जाती थी। लेकिन अब जो है ना उसको पोटी भी नहीं आ रही, कल से नहीं ना, और गैस का अखराज जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा। उसे पहले होता था, मतलब अक्सर ऐसे हो जाता है बच्चों में, मैंने सुना नॉर्मल है। कई दफा होता है बच्चों को थोड़ी ज्यादा आ जाती, ज्यादा दफा पैम्पर चेंज करना पड़ता है, कई दफा होता है 1-2 दिन तक नहीं आती। इसके साथ भी ऐसे पहलू हुआ, लेकिन ऐसा कभी इसका रवैया नहीं हुआ, हमेशा होता है रिलैक्स रहता है। हम तो बड़े खुश थे कि माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है ना इसके साथ कोई भी मसला नहीं हुआ। अल्लाह करे अब भी ना हो। अब भी ना हो, थोड़ी बहुत रूटीन ऊपर नीचे हो जाती है बहुत वक़्त, हम वैसे परेशान हो गए हैं, तो शायद ऐसा ना हो। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको चेकअप करवाते हैं और मशवरा करते हैं कि क्या मामला है। तसल्ली देगा हमें कि कोई अगर नहीं है मसला तो फिर हमें तसल्ली देगा, अगर है कोई छोटा मोटा मसला तो फिर दवाई लेके आते हैं। तो चले फिर अभी फिर उसको हमने उठाना है और वो रोने लग गया है। वही मैं कह रही हूँ, मेरा ना दिल नहीं कर रहा था। इरिटेट सा हो जाता है, मतलब जैसे बाजू मारना, डिस्टर्ब कर बार देना। बार ऐसे ऐसे टांगे मारना। अब उसे वो सुकून से पड़ा है, उसे थोड़ा सा टच कर लेना, ऐसे वो जैसे इतना किसी ने डिस्टर्ब कर दिया उसे। तो अभी टाइम भाई 2:30 बज चुके हैं और डॉक्टर कब आता है? 3 बजे। तो आई थिंक हम पहुंच जाएंगे 3 बजे के करीब करीब। तो चलें फिर मैं गाड़ी निकालता हूँ ना। अब बस मैं सोच रही हूँ कैसे उठाऊँ। हाँ, उठाना तो पड़ेगा उसको। चलें भाई, अभी हम निकल पड़े हैं डॉक्टर की तरफ। और गर्मी भाई साहब काफ़ी हो गई है और गंदम भी तकरीबन पक चुकी है, सुनहरी हो गई है। हाँ जी, नवाब साहब अब सोए हुए हैं। अभी तक सोया, जैसे पड़ा था ना मैंने वैसे ही उठा लिया। चलो, क्या रखना है इसका। पहले सोया उठ गया तो फिर तंग। गाड़ी के ना भाई शेड भी लेने पड़ेंगे, ये विंडो वाले जो होते हैं, क्योंकि भाई अब सामने ही धूप पड़ रही है। ये सामने वाली सीट पे धूप है और मेरे ऊपर भी धूप है। सामने से तो वैसे पड़ेगी, वहाँ पे तो शेड हम लगा नहीं सकते, लेकिन साइडों से जो धूप आती है उसको तो बचा सकते हैं ना।
हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जी। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। अब अगर डॉक्टर मौजूद हो इस टाइम। अच्छा भाई, इस वाले डॉक्टर का पता किया है और अभी तक वो नहीं आया। अब हाँ जी, नहीं आया। हमेशा जब भी मैं यहाँ पे चेकअप कराने आई हूँ ना, वो पहले से बैठा होता आज नहीं है। है। पता नहीं क्या। तो फिर आप बहन की तरफ जाने दो ऐसे पूछ रहे थे, हम बांध के बैठे हैं। या किसी और डॉक्टर का पता करें। देख लो, मुझे तो यहाँ का नहीं पता ना, वो आपको ही पता होगा ना। और डॉक्टर जैसे एक दफा मैंने घर में बहुत नाम सुना एक डॉक्टर का, डॉक्टर जहाज है। वो पता कर लो ना, इधर उधर से कहीं पता कर लो। चले तो ये है ना कि हम मतलब जल्दी से चेक करवा के घर जाएं, इससे पहले कि ये उठे। चलो मैं फिर अभी तो आपको उसका पता कर लेते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर तो बहन के घर जाना बनता ही बनता है। हाँ फिर तो जाहिर है, अब वापस घर थोड़ी जाना। यहाँ दूसरे डॉक्टर का भी पता कर लिया है और इस डॉक्टर की एतवार को भाई होती है छुट्टी। फिर वैसे मैंने बड़ी अजीब बात देखी है यहाँ पे। क्या? ज्यादातर नहीं, बल्कि कोई डॉक्टर इतवार को मिलता ही नहीं है। ऐसा ही होता है यार कहीं। हर कहीं ऐसे नहीं होता, सिर्फ यहीं पे मैंने देखा। मतलब कुछ तो होता है ना, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो ओपन होते हैं, यहाँ पर टोटली इतवार वाले दिन ना बंद होता है। चले अब तो फिर जाना बनता है। वाहिद डॉक्टर किधर? आज यहाँ से की तरफ चलो मुझसे कुछ पूछ रहे हो। अब तो जाना बनता ही है, क्या करें। पिछली दफा वैसे काफी टाइम हो गया है। अच्छा ऐसे करें, पहले उधर फिर नंबर वगैरह लिखवा लेते हैं ना। लग जाएगा नंबर यहाँ पे, कोई नहीं इतना रश होता। जाती इधर बहन की तरफ आ गए हैं भाई। आज तो मैं जबरदस्ती आया हूँ। हाँ जी, किवें? किरण आने ही नहीं दे। नाम बना रहे हैं। बस लहाज नहीं हो गई। मैंने तो मैं नहीं बे काके दी थोड़ी तबीयत खराब आई। लगा तुसी इथों भाग जाते, मैंने कितनी टेंशन होनी है। हाँ जी, ये गल है। इस वजह तो मैं आया स्पेशली। मैं क्या मिल के चल रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं देख लिया माशाल्लाह, मैंने थोड़ा हौसला सबर हो गया माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे पिया। तो लेकिन भाई वो आवन क्यों ना देंदी, ओदी वजह की आई, मसला की आई? बता ना, रीजन बता। सही सही दस, सही सही वाली गल दसी। मैं कोई गल नहीं छुपानी दसी। हां नहीं, तू ये या जो बाद दिन बहन के घर क्यों जाते हो? हां इन्ने ना जेलस होंदी है। नहीं ये हाय तो नहीं आज हो के गया, ते मैं के दी हवा तो नहीं लग गई। नहीं वैसे है, नाम बनाई जा रहे मेरा। नहीं, ये कहती है कि भाई अगले ना है डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस यार इतने विच की होंदे, जिस पर मैं कह रही हूं मकसद तुम सभी डिस्टर्ब होंदे हो ना। नहीं हाँ हाँ, आ गल पूछे देखो लो, ए पूछे देखो लो गल। कोई नहीं ऐसा मसला, ना कोई तकलीफ होंदी है, ना कोई डिस्टर्ब होंदा, कोई मसला, खुशी होंदी है। भाई मैं आज सोचा मैं आज तो जाना ही जाना है। तो चलें भाई, यहाँ पे हमारे लिए चाय तैयार हो रही है। भाई यहाँ आए हैं तो फायदा हो गया है, चाय पीने को मिल गई है। हां चाह तो मिल गई है भाई। मैं आंदी पई है, मैं थोड़ी जी ना वो लगी खली है, लेकिन रंग के आंदी है भी नहीं जाऊंगा। और नहीं, वो ऐसा ही कहती है। क्यों? हाँ, बस ऐਵੇਂ ही सोचती है वो। वजह? उसको छोड़ो। नहीं, मैंने थोड़ा हाँ, क्या होया अगर ना, फिर क्यों दिल पे रोती बात है, नहीं की लेनी, वजह दिल पे बनी, बात हाँ? नहीं लेनी। नहीं दिल ते अंधी है तो नहीं भी अंधी, मजा की है मसला। नहीं, वो की। वैसे ही कहती है कि भाई बहन जो है वो तो खुश होती है, उसको तो तंगी नहीं होगी। हाँ, हैं? लेकिन आसपास वाले तंग हो सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई ससुराल मसला मैका नहीं है, ये अल्लाह सारे पाक करे रोले पिया। होते हैं ना अंदर। ससुराल दी अपनी जगह है, हाँ जी। मैके दी अपनी जगह। हाँ ठीक जी। हो गया ਜਦੋਂ ससुराल ਆਂਦਾ तो ਉਹਦੀ ਵੀ खूब खिदमत ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਕਾ ਆਂਦਾ ਮੈਕੇ ਦੀ ਵੀ खूब ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿन इन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है ना? बस कोई वो मसला सोचती ही है, मैं तो हाँ? नहीं सोचता। अब चलो पता नहीं भाई, सिचुएशन आज है। के बाद में कोई ऐसा वैसा मसला है ना भाभी, तो आपने नहीं सोचना, ठीक हो गया? कोई ऐसा मसला नहीं, मैनू खुशी हो जाएगा तुसी आए हो वापस गए ना, तो मैनू बड़ा ना एक दुख जा फील होना, मैनू नहीं समझ आनी भाई मेरे हुन तो माशाल्लाह से जेड़ा सलाह है ना, हाँ जी। ओदी वजह तो दे लांदे भाई कोई ना कोई आंदे आए दे भी आए जाओ, हाँ चक्कर जी। लाई रखो। हाँ जी। लेकिन डे टाइम ना होवे, वक्फा ज्यादा विच ना पवे, बंदा इसे बहाने उसने मिल लैंदा, वेख लैंदा। मेरा आना थोड़ा जा मुश्किल हो जांदा, मैं तो वेख अगे पूरा 1.5 महीने तो बाद गई हां हाँ भाई, जी। क्योंकि मैं सवारी तो चला नहीं सकदी। अच्छा तरह। गड्डी शड्डी ते सिखावनी दे तो मैं बजी रह जाऊं हां। कोई नहीं, गड्डी भी सिखा देंगे। हाँ जी, पता मैनू ना हाजी साहब इस बारी आंदा ही रोज़ तो बाद हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। खिलौना हूं ले लवी है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਿੰਗਾਰ ਕੱਢ ਨੂੰ ਬੈਠ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਸੀ ਖੜੀ ਬੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ हाँ ਤੇ जी। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਗੱਡੀ ਇਤਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अच्छी बात है।
थोड़ी सी खुद मुख्तारी होनी हाँ, चाहिए, होनी कम अज़ कम चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए बिल्कुल। कि हर जगह जो है ना मर्द कोई ना घसीटा जाए। कोई हाँ? है जिथे जो जाम मुजम्मिल आवे तो सानू ले जावे, कोई आवे तो सानू लेके जावे, जब एक चीज आंदी जो होवे हाँ जी, खुद ब खुद नहीं बंदा चाहे बैठा छोटे मोटे दिए। मार्केट जाना, सौदा सलफ ले आना और शॉपिंग वगैरह और ऐसे घर की देखभाल हाँ जी, करना हाँ जी, और बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। रिश्तेदारों की तरफ आना जाना हो, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये तो मुनासिब है औरत के लिए कि वो चली जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये भी फिर कोशिश तो बड़ी है। हाँ जी। हाँ जी, पर है कोई जिवें तेन झिझक अजक लाने वाली गल है, हाँ उस जी। तो बाद मैंने मुश्किल तो कोई नहीं होती। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। वही बात कि अगर मर्द घर में है फिर तो चलो ठीक है, हाँ मर्द जी। घर में नहीं होता तो फिर जो है ना औरत के लिए बड़ा मसला होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे बाइक, मोटरसाइकिल और छोटी मोटी कार जो है ना वो चलानी आनी चाहिए। ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੇ ਜਾਂ मोटरसाइकिल ਜਾਂ ਗੱਡੀ, हाँ जी। काफी लड़कियां चलाई। हाँ जी, अब रूटीन बन रही है यहाँ पे भी, काफ़ी हाँ, देखते साडी हैं। अपनी गली ਚ गुजरदी है, जो गुजरदी आनी असा के कीता देखो चलाई जाती है, हुन सीखना है। हमारे स्कूल में भी एक टीचर हैं, वो भी अब स्कूटी पे जाती हैं। पहले वो रिक्शे पे जाती थी, कहती थी भाई 8-10 हज़ार रुपए जो है ना रिक्शे का किराया बन जाता है, बाकी उसका इंतज़ार करना, रिक्शे वाला अपनी मर्ज़ी से आता था, अपनी मर्ज़ी से ले जाता था, बड़ी टेंशन बनती थी। अब स्कूटी ले ली है, स्कूटी चलाना सीख ली है। हाँ जी, अपनी एक रिश्तेदार है ईश्वरों ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छी गल है। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਸ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੀਸ ਕਰੋ, ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ, स्कूल जाना, हाँ। कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, ऐसे बाजार जाना, अपनी कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो ये काम तो कर लेने हाँ जी, चाहिए, बिल्कुल। मुनासिब है, कोई बुरा नहीं है। हाँ। 4:30 चलें भाई, डॉक्टर को चेकअप करवा के हम घर वापस पहुंच चुके हैं और डॉक्टर को हमने सारी डिटेल बताई थी कि एक्चुअली हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उसने भाई अच्छी तरह जांच पड़ताल की है, अच्छी तरह चेकअप किया और हमें तसल्ली दी है कि ये चीज़ जो है ना नॉर्मल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। तो भी हम थोड़ा फिर हो गए रिलैक्स, लेकिन ये है कि अभी भी वो रो रहा है, इरिटेट हो रहा है। उसने दवाइयाँ वगैरह दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये दवाइयाँ यूज़ करो और बेहतर हो जाएगा। वो दवाइयाँ कौन सी हैं मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये उसने हमें दवाइयाँ लिख के दी हैं, जिसमें ये है जी कॉलीड्रॉप्स। आई थिंक ये वही पेन, गैस, ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, वो गैस वगैरह के लिए, पेट के लिए है। और उसके बाद ये एक और है जी, सिरप सा है और ये इसका नाम है जी वोमिलक्स। मज़ीद इसको भाई नेट के ऊपर सर्च करूँगा तो पता चल जाएगा कि ये किस लिए है। और भाई इस बार हमने सालार का वेट भी करवाया फिर से और इस बार 4.5 किलो उन्होंने बताया। तो हम तो एक दफ़ा परेशान हो गए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जहाँ से हमने पहले वेट करवाया था ना, उन्होंने हमें गलत बताया। उन्होंने 5 किलो बताया था, ये 4.5 किलो कह रहे थे। तो डॉक्टर से हमने पूछा है कि 4.5 किलो 2 मंथ के बच्चे के लिए कैसा वज़न है, मतलब मुनासिब है या नहीं है। तो उसने कहा कि भाई बड़ा ज़बरदस्त वेट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भाई साथ में कुछ ख़रीदारी भी हमने की है। सालार के लिए ली हैं वाइप्स और एक अदद वैज़लीन ली है, जो कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। पैम्पर वगैरह पहनता है ना तो रैशेस वगैरह नहीं होती ये वैज़लीन लगाने से। और उसके बाद भाई आजकल तरबूज भी आ चुके हैं, तो तरबूज ले आया हूँ। यहाँ पे खरबूजा है और गर्मा, उसके बाद अमरूद वगैरह हैं जी, थोड़े फ्रूट्स भी लेके आया हूँ। यहाँ पे किरण ने एक अदद क्रीम ली है मैक्स डिफ। और भाई ये अमरूद लेके आया हूँ जी, ज़रा कच्चे कच्चे लेके आया हूँ। इनका बनाना है जी मैंने शरबत, वीडियो देखी थी और इसके फ़ायदे सुने थे तो मुझे ना अच्छा लगा। अमरूद का शरबत बनाने के लिए मुझे चाहिए पुदीना, और पुदीना यहाँ पे चेक करें भाई, लश ग्रीन तरोताज़ा। यहाँ से पुदीना तोड़ लेते हैं, ये चेक करें। इस तरह से हमने अमरूद काट लिए हैं, पुदीना धो लिया है और यहाँ पे है जी काला नमक और चीनी। यहाँ पे भाई लीमू का जूस भी है हमारे पास। और इधर रहा जी ग्राइंडर, तो इसमें ये डाल दो। चीनी जो बाद में डाल दो, चीनी बाद में डालना है, पापा जी के लिए मैं निकाल के उसके बाद शुगर के लिए बहुत अच्छा है ये वाला शरबत, पुदीना अमरूद। तो ये देखें भाई हमारी एक प्यूरी सी तैयार हो चुकी है। इसको अभी छान लेते हैं और बाद में अपने हिसाब से हम इसको पतला कर लेंगे, जिस हिसाब से हम पीना चाहते हैं। इसको हमने अपने हिसाब से पतला कर लिया है और इधर आगे गिलास।
हेलो जी लो तो ज़रा टेस्ट दसो की हो जी बनया ठीक है, अच्छा अच्छा ही है। ये शुगर वास्ते बहुत अच्छा है असं चीनी है कोई नहीं पाई तो चले भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिएगा अपना बस ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।